दोस्तों, आपने सुना होगा कि कभी कभी दवा नहीं दुआ इंसान को बचा लेती है। जीवन में दुआ कितनी ज़रूरी है, आज आपको बताएंगे एक कहानी के माध्यम से। अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हो, क्योंकि उसने अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। तो चलिए जानते हैं दुआ क्या है। जीवन है तो कदम कदम पर खतरे भी हैं। खतरों के आगे सफलता है। जो सजग और सतर्क प्रयत्न करता है वह सफल होता है। जैसे राजा पृथ्वीपाल का एक छोटा पुत्र सफल हुआ। माधव नगर के राजा पृथ्वीपाल बड़े दयालु एवं परोपकारी थे। वे अपनी प्रजा को अपने परिवार के समान समझते थे। सारी प्रजा उनके शासन काल में सुख व शांति से जीवन व्यतीत करती थी। राजा पृथ्वीपाल की रानी एक संतान हुई थी। उसी बीच राजा रानी का आपसी तालमेल टूट गया। कोशिश करने पर भी राजा के मन से रानी के प्रति नफरत दूर नहीं हो रही थी। तब राजा ने अपनी जीवन यात्रा पूरी करने के लिए दूसरी शादी कर ली। समय आने पर दूसरी रानी भी को एक पुत्र पैदा हुआ। कुछ दिन चैन से बीते, इसी बीच राजा की आकाश में मृत्यु हो गई। तब उसके पास राज का कार्यभार संभालने वाला कोई नहीं था। इस कारण राज के अधिकारी अपनी इच्छा पूरी करने में लग गए। महल के दोनों रानियों के बीच सौतनिया ढाई बढ़ता गया। वह दोनों मनमाने ढंग से अपना अपना कार्य करती थी। उनमें एक दूसरे के प्रति दुश्मनी की भावना थी। उन्होंने राजा की बनी बनाई सत्ता को चौपट कर डाला। देखते देखते राज सत्ता का अंत हो गया। जीविका का सवाल खड़ा हो गया। बड़ी रानी का लड़का बड़ा हो गया। वह अपनी माँ से अनुमति और कुछ धन लेकर व्यवसाय करने के लिए बाहर चला गया। तो छोटी रानी के लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ, हम भी व्यापार करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं। छोटी रानी ने कहा, बेटा, वह बड़ी रानी थी, उसने धन दौलत पहले से दबा रखी थी। हमारे हाथ कुछ भी नहीं है कि हम आपको कुछ दे सकें। राजा साहब की मृत्यु हो गई और उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया। लड़के ने कहा, माँ, हम तो जाएंगे, चाहे पास में कुछ धन हो या ना हो, भगवान देखेंगे। जब माँ ने देखा कि उनका बेटा मानेगा नहीं तो उसने सोचा रास्ते में खाने पीने के लिए 2-4 लड्डू बनाकर दे दूँ। उसके पास केवल 3 असरफियाँ थीं। उसने 3 लड्डू बनाए और एक एक असरफी लड्डुओं में डाल दी, ताकि कोई जान न सके कि बेटा उन लड्डुओं को लेकर उद्देश्य की पूर्ति के लिए चल पड़ा। उसका बड़ा भाई पहले ही जा चुका था, इसलिए वह रास्ते में सोचता विचारता चला जा रहा था कि क्या करूं, कैसे काम चलेगा, क्या करना चाहिए। चलते चलते शाम हो गई। तभी उसे एक छोटा बाजार दिखाई दिया। उसके मन में आया, शायद यहाँ कोई काम धाम मिल जाएगा। उसको पास में एक मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर में जाकर विश्राम करने लगा। कुछ देर रात हो गई। वह थके होने के कारण वहीं सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने नित्य क्रिया से होकर स्नान किया। फिर भूख लगने के कारण सोचा कि माँ का दिया हुआ एक लड्डू खाकर भूख मिटा लूँगा। तब उसने बैग से निकाला, एक लड्डू खाने के लिए तोड़ा तो उसमें एक सोने की असरफी निकली। उसने असरफी रख ली और लड्डू खाकर पानी पिया और आगे के विषय में सोच रहा था कि तभी एक फकीर की आवाज़ सुनाई दी। फकीर आवाज़ लगाते हुए चला आ रहा था कि कोई दुआ लेगा भाई, कोई दुआ लेगा। वह लड़का राजकुमार था। उसके मन में विचार बड़े ही थे। उसने सोचा कि उस फकीर की आवाज़ देकर पास बुलाया। बाबा जरा रुको। फकीर के पास खड़ा हो गया। तब उसने बाबा से दुआ के विषय में पूछताछ कहा कि आप दुआ कैसे देते हैं। फकीर ने कहा कि एक दुआ की कीमत 1 असरफी है। लड़के ने कुछ सोचा विचारा, वही 1 असरफी बाबा को देकर दुआ ले ली। फकीर ने दुआ में कहा, बेटा, जो जन मिलकर चलिए बाट, अर्थात कहीं भी अकेले नहीं जाना, किसी को साथ जरूर रखना, ताकि विकट परिस्थिति आ जाए तो तुम उसकी मदद करो। ऐसा उपदेश समझाकर फकीर आगे बढ़ गया। राजकुमार ने बाजार में दिन भर काम की तलाश की, वहीं जुगाड़ न हो सका
तो उसी मंदिर में जाकर वह रात बिताई। सुबह स्नान कर भूख मिटाने के लिए वह दूसरा लड्डू खाने के लिए तोड़ा तो उसमें एक असरफी निकली। उसे अपने पास रख लिया। लड्डू खाकर पानी पीकर सोचता रहा। तभी वह फकीर उसी रास्ते में अपनी आवाज़ बुलंद करता हुआ कि कोई दुआ लेगा भाई, कोई दुआ लेगा, गुजर रहा था। राजकुमार की इच्छा भगवान की प्रेरणा के लिए घूम गई कि आज की असरफी देकर फकीर से दुआ ले लूँगा। देखें आज कौन सी दुआ फकीर देता है। उसने आवाज़ देकर फकीर को बुलाया। एक असरफी लेकर दुआ देने का बाबा ने आग्रह किया। फकीर ने राजकुमार से कहा, ठोकी ठोकी थाकी के बैठो खाट, यानी हमेशा सतर्क रहो, किसी पर विश्वास ना करो। ऐसा कहकर फकीर अपने रास्ते चला गया। राजकुमार अब असमंजस में पड़ गया, सोचता रहा। राजकुमार विचारशील, साहसी और कर्तव्यपरायण था। वह अपने सोच विचार से काम करने की चेष्टा में था। उस दिन भी कहीं न जाकर विचार मुद्रा में बैठा रहा। तीसरे दिन वह फिर कृत्य सामने आया, पहले हो चुका था। वह तीसरी असरफी मिली तो उसने सोचा कि यह देकर दुआ फकीर से ले लूँगा। ऐसा विचार उसने फकीर से पुनः असरफी में एक दुआ मांगी। इस बार उस फकीर ने ईश्वर स्वरूप होकर राजकुमार के भाग्य का पिटारा खोल दिया। उसने कहा, बेटा, जो जागा वह पाया, जो सोया वह खोया, अर्थात जागने वाले के सामने कोई विपत्ति नहीं आती। ऐसी सीख देकर फकीर आगे चला गया। फिर राजकुमार सोचता रहा, विचार करता रहा। उद्देश्य की राह पर आगे चलने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसके पास कुछ भी शेष नहीं रहा, केवल दुआ के सिवाय। जिसका भाग्य साथ देता है उसको सब साथ देता है। राजकुमार आगे बढ़ा तो उसने सोचा, फकीर ने कहा था कि बिना दो जन के साथ रास्ते नहीं चलना चाहिए। यहाँ वीरान जगह में हमारा कौन साथ देगा। ऐसा सोचकर कुछ ही दूर चला तो तालाब दिखाई दिया। वहाँ पहुँचते ही तालाब के बाहर कछुए निकल कर बैठे थे। उसके मन में विचार आया कि कछुआ ही पकड़कर अपने साथ ले चलें। उसने एक कछुआ पकड़कर अपने रूमाल में उसका मुंह बांध दिया और कंधे पर रखकर चल दिया। राह में कुछ दूर जाने पर एक बरगद का बहुत विशाल वृक्ष मिला। वृक्ष के नीचे एक पत्थर की शिला रखी थी, जिस पर राहगीर रास्ते से गुजर रहा था। वहाँ विश्राम करके आगे जाता था, मगर वहाँ हाल बड़ा ही दुखमय था। उस रहस्य को जान नहीं पाता था। वहाँ एक कौआ और एक सर्प रहता था। दोनों बड़ी दोस्ती थी। वहाँ कोई भी राहगीर आता था आराम करने के लिए तो कौआ काँव काँव करने लगता था और सर्प उसे काट लेता था, जिससे वह राहगीर मर जाता था। फिर कौआ उसका मांस खाकर जीवन व्यतीत करता था और जो शेष बचता था वह जंगली जानवर खींच ले जाते थे और अपना भोजन बनाते थे। जब राजकुमार वहां पहुंचा तो घनी छाया व शिला देखकर उसने सोचा, थोड़ा आराम कर ले फिर चले। उसने रूमाल में बंधे कछुए को सिरहाने रखा और सो गया। जब कौए ने देखा कि आदमी सो गया है तो काँव काँव करना शुरू कर दिया। सांप निकलकर राजकुमार को डस लिया तो सो ही वह मर गया। उसे मरा हुआ देख समझकर कौआ उसके ऊपर बैठ खुशी से काँव काँव करता हुआ सोचा कि आँख वाला हिस्सा कोमल है, इसी से खाना प्रारंभ करें। उसने ज्यों ही सिर पर बैठकर चोंच मारना चाहा, त्यों ही कछुए ने गर्दन अपना मुंह निकालकर पकड़ ली और कौआ काँव काँव चिल्लाने लगा। सर्प ने सोचा, क्या बात है, साथी चिल्ला रहा है। जब वह बाहर देखता है तो कौए की गर्दन कछुए ने पकड़कर दबा रखी थी। कौआ बोला, हमने तुम दोनों का सब काम देखा है। यदि इनका जहर निकालकर जीवित नहीं करते हो तो तुम्हें भी मार डालूंगा। तब कौए ने कहा, भाई हमारी जान बचाओ, हम जिंदा रहेंगे, तुम यहाँ अकेले पड़ जाओगे, फिर तुमको कौन खतरे में सूचना देगा। सर्प ने कहा, ठीक है। उसने राजकुमार को जिस जगह काटा था वहाँ से जहर खींच लिया और खुद प्राण सन्न हो गया। थोड़ी देर बाद राजकुमार उठा
तो वह हाल देखकर वह चक्का रह गया। उसने कछुए से जाना कि राजकुमार जिंदा हो गया, तब कौवे की गर्दन जोर से दबा दी और कौवा मर गया। सर्प भी निर्जीव हो गया। इस प्रकार फकीर की पहली दुआ राजकुमार की जान बचा ली और वहाँ से भय था वह सब दूर हो गया। साथ ही हमेशा के लिए वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों की जार बचने लगी। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए राजकुमार ने कछुए को गले लगाया और उसे साथ लेकर आगे अपनी कार की सिद्धि के लिए चला। जंगली रास्ता था, गांव नगर में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर जाने पर एक महल जैसा बड़ा मकान दिखाई पड़ा। राजकुमार ने सोचा किसी राजा का महल होगा, चलें भीतर देखते हैं। नजदीक पहुंचा तो वहां भीड़ भाड़ भी नहीं थी, न ही किसी प्रकार का शोर शराबा हो रहा था। राजकुमार महल के भीतर चला गया। भीतरी दरवाजे के सामने दो औरतें दिखाई दी। उन दोनों ने आगे बढ़कर राजकुमार से परिचय पूछा। तब वे अंदर गईं और अपनी योजना अनुसार उन्हें नाश्ता पानी की व्यवस्था में लग गईं। राजकुमार को फकीर की बात याद आई। वह ध्यान से इधर उधर नजर दौड़ाने लगा और कुछ देर में एक औरत आई और अंदर चलने के लिए कहा। अंदर एक चारपाई रखी थी और गद्दा, चादर, तकिया, सब कुछ पूरी व्यवस्थाएं थीं और उसी पर बैठने के लिए कहकर वह अंदर चली गई। तब राजकुमार ने हाथ से उस गद्दे को थपथपाया और चारपाई जो कच्चे धागे से बनी थी वह टूट गई। राजकुमार ने नीचे देखा कि एक कुआं और गड्ढा है जिसमें तलवार और नुकीली कीलें गड़ी हुई हैं। उस दृश्य को देखकर राजकुमार घबरा गया, परंतु साहस से काम लिया। अगर राजकुमार बिना विचारे और देखे फकीर की बात बताई हुई ध्यान नहीं देता तो वो चारपाई पर बैठता और कुएं में गिरकर नुकीली चीज़ों को चुभने से मर जाता। उसके पास जो धन दौलत होती वे ठगनियाँ ठग लेती। यही उन लोगों का धंधा था। ऐसी स्थिति में राजकुमार ने वहां रुकना ठीक नहीं समझा और बहाना बनाकर कि हमारे साथी बाहर खड़े हैं, उन्हें लेकर आऊँगा, और जाने लगा। तो स्त्रियों ने कहा, आप जलपान कर लीजिए। उसने कहा, रुक जाइए, हम अभी आते हैं तो जलपान करेंगे। ऐसा कहकर वह तेजी से बाहर निकल गया। उसकी जान बच गई। राजकुमार के चले जाने पर उन स्त्रियों के अन्य साथी चोर लोग महल में आए तो उन स्त्रियों ने बताया कि राजकुमार जैसा लड़का आया था वह जिंदा बचकर चला गया। ऐसा ना हो कि हम लोगों का गुप्त पता किसी को बता दे। उन चोरों ने तुरंत बाहर निकलकर उनको ढूंढा, लेकिन तब तक राजकुमार दूसरे नगर की ओर चला गया। ईश्वर की दया से और उसके दुआ से बुजुर्गों की बात याद रखी और उनका धन्यवाद दिया। उसको कभी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। समय बहुत थोड़ा था। सूर्य अस्तपात हो रहा था, नज़दीक था। शाम होते ही एक गांव में राजकुमार पहुंच गया। गांव में एक बुढ़िया के यहाँ आश्रय पाया। दिन भर वह थका था। बुढ़िया ने कुछ रूखा सूखा खाने को दिया, वही खाकर वह विश्राम करने लगा। कुटिया के बाहर गांव के कुछ लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे कि हमारे राजा की राजकुमारी के साथ जो भी रात में सोता है वह सवेरा मरा हुआ मिलता है। सो क्या बात है, जबकि राजा ने यह घोषणा कर दी थी कि जो कोई राजकुमारी के साथ रात सोकर जिंदा बच जाएगा उसको अपना आधा राज दे देंगे। शादी की इच्छा से राजकुमारी किसी राजकुमार के साथ गलत राशि या धोखा तो करती नहीं होगी तो क्या बात है। इसका पता राजा को भी नहीं था। उनकी बातों को राजकुमार सुनता रहा और विचार करता रहा कि क्या बात हो सकती है, मुझे भी जानना चाहिए। सुबह राजकुमार ने बुढ़िया से इसके बारे में जानकारी ली। उसने बुढ़िया ने कहा कि वह स्वयं राजकुमारी के साथ सोएगा। बुढ़िया ने बहुत मना किया। अब वह सैकड़ों आदमियों की जान चली गई। राज्य के लालच में देना अच्छा नहीं है, अपनी मेहनत से कमा कर खा लेना अच्छा है। राजकुमार ने बुढ़िया से कहा, माँ, मुझे राज्य की लालच नहीं है। हम इतना जानना चाहते हैं कि क्यों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बेटा, तुम भी अपनी जान खोना चाहते हो? बुढ़िया ने कहा। राजकुमार बोला, आप चिंता ना करो, एक दिन तो सबको मरना है।
माँ मेरी बात की घोषणा करवा दो कि आज रात राजकुमारी के साथ एक आदमी सोना चाहता है। बुढ़िया ने कहा, बेटा नहीं मानेगा तो मैं राजा के यहाँ खबर करा देती हूँ। बुढ़िया ने उसकी सूचना राजा को दिलवा दी। राजा ने उस राजकुमार को दरबार में बुलाकर उसकी विषय में जानकारी ली। उसने अपना परिचय देते हुए तब तक इनकार कर दिया जब तक कि वह वापस न आ जाता, अन्यथा यह सुनकर हमारे माता पिता दुखी होंगे। राजा ने उसकी बात मानकर राजकुमारी के साथ उस युवक को रहने के लिए कमरे में भेज दिया। राजकुमार वहां का रहन सहन, शान शौकत सब कुछ भरी निगाह से देखता रहा। राजकुमारी की सहेलियों से बातचीत कर उस तथ्य की जानकारी लेता रहा कि कुछ पता चल सकता है। रात हुई तो सब खा पी कर सुबह के इंतजार में विचार मग्न थे कि आज क्या होता है। राजकुमार की शादी लिखी है या जीवन भर ऐसे ही रहेगी। राजकुमारी के साथ पलंग पर राजकुमार सोने गया। थोड़ी बातचीत करके राजकुमारी बेधड़क सो गई। राजकुमार को नींद कहाँ आती, वह जागता ही रहा। जब राजकुमारी सो गई तब राजकुमार धीरे से उठा और एक तरफ खड़ा हो गया। उसने फकीर की दुआ को याद किया और जागना चाहा। रात भर जागता रहा। जब आधी रात हुई तब राजकुमारी सो रही थी। उसके मुंह पर एक सांपिन निकला। उसके पलंग पर ये घूमने लगी। एक तरफ घूमते हुए पलंग से नीचे उतरकर रेंगने लगी। राजकुमार ने वहीं टंगी तलवार को उतारकर सांपनी को धीरे से काट डाला और घसीटकर पलंग के नीचे ढक दिया। तलवार वैसे ही टांग दी। फिर वह खड़े होकर पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर राजकुमारी उठी तो देखा राजकुमार जीवित खड़ा है। राजकुमारी ने उठकर खुशी से पांव छुए और अपने को सौभाग्यशाली समझा। वह युवक जिंदा था। यह सुनकर महल में खुशियों के नगाड़े बजने लगे। राज में हलचल हो गई। प्रातःकाल नित्य क्रिया से निर्वत होकर राजा ने आज्ञा लेकर बुढ़िया के घर जाना चाहा। राजा ने अपने सिपाहियों के साथ राजकुमार को भेज दिया। राजकुमार ने बुढ़िया के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और राजमहल की ओर चला गया और पूर्ण घोषणा के अनुसार राजा ने उसका विवाह राजकुमारी के साथ बड़ी धूमधाम से संपन्न कराया। उसे आधा राज सौंप दिया। तब वे दोनों बड़े सुखी जीवन बिताने लगे। राजकुमार ने सबसे पहले एक तालाब खुदवाया। उसमें अपने जीवन साथी कछुओं के रहने की व्यवस्था की और स्वयं उसको खिलाने के लिए ले जाता। फिर उसने अपने राजमहल में बुढ़िया के रहने के लिए व्यवस्था कर दी। वह बूढ़ी माँ की सेवा करने के लिए शाम को जाया करता था। उसने अपने ससुर से परामर्श करने के उनके चोरों को, राहगीरों को धोखे में डालकर जान से और माल दोनों को ले लेते थे पकड़वा दिया और उनके गुप्त ठिकानों को नष्ट करवा दिया। कुछ देर व्यतीत होने पर अपनी पत्नी के साथ राजशाही लाभ कर वह अपनी माँ के साथ घर गया। उसकी माँ उससे मिलकर बहुत प्रसन्न हुई और अपने बेटे के साथ बीती हुई घटना को सुनकर बेटे को बुद्धिमान और कार्यकुशलता से प्रभावित हुई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े। वह अपनी पत्नी के साथ परिवार और अन्य बड़े बुजुर्गों के साथ रानी माँ से मिलकर अपनी राजधानी वापस आ गया। राजकुमार ने 3 असरफियाँ फकीर को देकर जो 3 दुआएं ली थीं, वह वास्तव में नीति के 3 वाक्य थे जिन्हें सबको सदा ध्यान में रखना चाहिए। जो जनन मिलके चलिए बाट, ठोक ठाक कर बैठे खाट, जागत रहे करे कोई, ताकत फल अच्छा होए। तो दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि इस आप कहानी से ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला हो। तभी तो कहते हैं दवा से बड़ी दुआ होती है।